दोस्तों कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में बिहार एसएससी का जो फॉर्म है वो स्टार्ट कर दिया गया है। आप इस परीक्षा के माध्यम से बिहार में जो कई सारे अच्छे पोस्ट होते हैं जैसे राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, लिपिक, ऑपरेटर इत्यादि कई सारे ऐसे पोस्ट हैं, आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उस पोस्ट पर आप जा सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आ रही है इस फॉर्म को भरते समय। जो भी छात्र छात्राएं अपना फॉर्म फिलअप कर रही हैं उनका रजिस्ट्रेशन तो आसानी से हो जाता है, लेकिन जब वो पेमेंट करने के लिए जाते हैं और किसी भी पेमेंट के माध्यम से करते हैं जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड वगैरह किसी भी माध्यम से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाता है, लेकिन किसी सर्वर इशू के कारण वो आपका पेमेंट आयोग की वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया जाता है। और अगर आप अपना एप्लीकेशन का जो स्टेटस चेक करेंगे तो वो आपको फिर से पेमेंट करने के लिए कह रहा होगा। तो इस समस्या के बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने पेमेंट किया है और पेमेंट आपका कट गया है लेकिन अपडेट नहीं किया गया है, तो दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा कि पेमेंट आपको दोबारा किसी भी हर हाल में नहीं करना है। आपको वेट करना होगा 3 दिन 4 दिन, कम से कम 3 दिन से 4 दिन तक ही आपको वेट करना होगा। उसके बाद ही आप कोई भी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि आपको पेमेंट करना है या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र के साथ ऐसा हो रहा है कि पेमेंट कटने के बाद पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ताकि जो आपका पेमेंट है वो आपके अकाउंट में भी आ जाए, या अगर आपका अकाउंट में किसी कारण से नहीं आता है तो कम से कम आयोग की वेबसाइट पे वो एप्लीकेशन नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अपडेट कर दिया जाए ताकि आप अपना फॉर्म को आसानी से भर सके। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप अपने पेमेंट को अपडेट कैसे करेंगे या आप अपने अकाउंट में वापस कैसे लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले उसके लिए आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप सबसे पहले ऑनलाइन बिहार एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट के अंतर्गत आपको लॉगिन होना होगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट पूछा जा रहा होगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट को आपको फिलअप करके आपको अपना कैप्चा देना होगा। ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को आपको फिलअप कर लेना होगा। चलिए हम इस कैप्चा को फिलअप कर देते हैं। कैप्चा को फिलअप करने के बाद लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉगिन वाले बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पेमेंट है ये पेमेंट हमारा अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस में यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमसे हमारा पेमेंट का जो स्टेटस है वो यहाँ पे शो कर रहा होगा, प्रिंट पेमेंट स्लिप या सेव एंड नेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि हमारा पेमेंट अपडेट कर दिया गया है और साथ में हम किस पोर्टल के माध्यम से किया है, हमने आईसीआईसीआई के माध्यम से किया है और हमारा पेमेंट सक्सेस भी है। यहाँ आप देख सकते हैं और हमने कब पेमेंट किया था ये देख रहे हैं। पेमेंट का जो डेट है वो 26/10/2023 दिखा रहा होगा, क्योंकि दोस्तों हमने पेमेंट जो है वो 26/10 को ही किया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये पेमेंट अपडेट कैसे हुआ, कितना टाइम लिया और क्या हमको प्रोसेस करना पड़ा ताकि ये मेरा पेमेंट अपडेट हो गया। तो चलिए उसके लिए हम आपको बता देते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको होम पेज पे ही आना होगा। होम पेज पे आने के बाद यहां आप देख रहे होंगे कि ये 2 गेटवे का ऑप्शन आपको दिख रहा है, एसबीआई पेमेंट गेटवे प्रॉब्लम कॉन्टेक्ट डिटेल, आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे प्रॉब्लम कॉन्टेक्ट डिटेल। दोस्तों जैसे ही आप किसी भी नंबर पे फोन कीजिएगा तो ये नंबर तो आपका लगेगा नहीं, काहे कि ऑलरेडी ये इनका बिजी ही बताता है, तो ये फोन तो आपका लगेगा ही नहीं। आपको दूसरा ऑप्शन क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी ये जो दिख रहा होगा, जिस भी पेमेंट गेटवे के माध्यम से आपने किए थे, चाहे वो आपका एसबीआई हो गया या आईसीआईसीआई के माध्यम से आपने अपना पेमेंट किया था, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ईमेल आईडी को कॉपी कर लेना है। चलिए हम कॉपी कर लेते हैं। जिस भी पेमेंट गेटवे से आपने किया था इस ईमेल आईडी को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कोई भी अपना जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद ये जो जीमेल दिख रहा है इस जीमेल पे आपको क्लिक करना होगा, आप लॉगिन हो जाएंगे। जीमेल पे क्लिक करने के बाद यहां आप देख रहे होंगे एक कंपोज का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस कंपोज वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं 2 का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो 2 के ऑप्शन में सबसे पहले आप किसको मेल कर रहे हैं, तो चलिए हमने तो आपको बता दिया कि हमें इसको मेल करना है, आईसीआईसीआई का जो पेमेंट गेटवे है इनको हमको मेल करना है। तो चलिए हम इनका ईमेल आईडी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। चलिए हमने ईमेल आईडी को पेस्ट कर दिया। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा।
तो सब्जेक्ट में आप क्या अपडेट करेंगे, सब्जेक्ट में आपको यही लिखना है, पेमेंट नॉट अपडेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको सिंपली लिख देना है। चलिए हम लिख देते हैं। और यहां पे आपको अपना डिटेल देना है। डिटेल में आप क्या लिखेंगे दोस्तों, ईमेल कैसे लिखना है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको अपना ईमेल को, कोई भी ईमेल को खोल लेना है। ईमेल को खोलने के बाद जैसे ही आप कंपोज वाले बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहां आपको सबसे पहले उसका ईमेल टाइप करना होगा जिनको आप ईमेल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने इस ICICI के पेमेंट गेटवे से हमने अपना पेमेंट किया था, तो हमें इनको मेल करना है। तो हमें यहाँ पे लिख दिए अपना, इनका ईमेल आईडी हमने लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट में हमने लिखा पेमेंट नोट अपडेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद ये आपको मेल करना है, डियर सर और मैडम, व्हेन आई वाज गोइंग टू द फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ये बताना है कि हमने आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पोर्टल से रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमने जो पेमेंट किया वो हमारे अकाउंट से पेमेंट कट गया है, लेकिन किसी कारण से वो आपके पोर्टल पे अपडेट नहीं किया गया है। तो आप जल्दी से जल्दी इनको चेक करें और चेक करने के बाद आप पेमेंट को अपडेट करने की कृपा करें। इसके लिए हम आपका आभारी रहेंगे। यही इसी चीज़ को आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ आपको क्या सब मेंशन करना है, आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, रजिस्ट्रेशन नंबर, पेमेंट डेट, और अगर आप पासपोर्ट मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ना तो उसको छोड़ भी सकते हैं। हमने इसी प्रकार से इसको मेल किया था। मेल किए हुए लगभग आज 4 से 5 दिन 4 दिन हो गए हैं मेल किए हुए। और आज हमने अपना एप्लीकेशन का जो स्टेटस चेक किया तो हमारा जो पेमेंट का जो स्टेटस है वो अप्रूव्ड दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पेमेंट अपडेट कर दिया गया है। अब हमें दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब हमें अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए हमें बस सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके हमें जो भी डिटेल है वो हमको डिटेल को फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको फॉर्म सबमिट करने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो इस प्रकार से आप अपने बिहार SSC के एप्लीकेशन फॉर्म में अपने पेमेंट को अपडेट करवा सकते हैं। दोस्तों, एक बात आप याद रखिएगा, अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आपको पेमेंट दोबारा किसी भी हाल में नहीं करना है, आपको मेल ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप दोबारा पेमेंट को अगर करते हैं तो वो पैसा, आपका जो पहले वाला पैसा है वो आपको वापस नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए आप धैर्य रखें, 1 से 2 दिन 3 दिन धैर्य रखें, आपका पेमेंट को अपडेट कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ में दोस्तों, अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।